नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके दिमाग में डाउट है कि क्या नोटिफिकेशन जो है वो डिले हो सकता है क्या, उसके अलावा क्या एग्जाम डेट पोस्टपोन हो सकती है, तो इसके बारे में बात करेंगे। अब ये क्वेश्चन स्टूडेंट के दिमाग में इस वजह से आ रहा है क्योंकि एमटीएस का जो नोटिफिकेशन है वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। 7 मई को नोटिफिकेशन आना था लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया और इसीलिए स्टूडेंट के दिमाग में डाउट आ रहा है कि क्या सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है वो डिले हो सकता है, क्योंकि पहले एमटीएस का नोटिफिकेशन आएगा देन सीजीएल का आपका नोटिफिकेशन आएगा। तो नोटिफिकेशन डिले हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसके अलावा डिले अगर होगा तो कितना हो सकता है, उसके अलावा एग्जाम जो डेट है क्या पोस्टपोन होगी, एग्जाम आपका कब तक हो सकता है, सीजीएल का जो प्री है वो किस मंथ में पॉसिबल है। तो आपके दिमाग में जितने भी डाउट हैं उन सब का आंसर 1-2 मिनट के अंदर मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे सीजीएल का जो नोटिफिकेशन जो आपका कैलेंडर है उसके हिसाब से जो आपका सीजीएल का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2024 का जो आपका नोटिफिकेशन आना था वो था 11 जून 2024 को नोटिफिकेशन आ जाता और 11 जून से लेकर के 10 जुलाई तक आपको फॉर्म भरना था। अभी ये था में नहीं है, लेकिन मैं था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी नोटिफिकेशन एमटीएस का नहीं है। 7 मई को एमटीएस का नोटिफिकेशन आना था लेकिन अभी भी नोटिफिकेशन आपका एमटीएस का नहीं आया है। और आपको पता है, आप जितनी भी डेट है आप देख सकते हैं कि एसएससी के जो भी नोटिफिकेशन निकलते हैं किसी वैकेंसी के तो 1 महीने के लिए आपके फॉर्म फिलअप होते हैं यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे क्या है कि एमटीएस के रिगार्डिंग एक अपडेट सामने निकल के आ रही है। ये आप प्रयागराज के एक पेपर की कटिंग देख सकते हैं। यहाँ पे एमटीएस के एग्जाम के रिगार्डिंग बताया गया है कि इसका जो नोटिफिकेशन है, भर्ती का जो विज्ञापन है वो चुनाव बाद आएगा। चुनाव बाद का मतलब 4 जून को आपका रिजल्ट आना है, यानी कि जो नोटिफिकेशन है एमटीएस का वो 4 जून के बाद आएगा। तो 4 जून के बाद अगर आपका नोटिफिकेशन आएगा, मान लेते हैं 5 को आए या 6 को आए, तो 5-6 अगर जून को नोटिफिकेशन आता है तो आपको पता होगा कि 1 महीने आपके फॉर्म पड़ते हैं, यानी कि 6 जुलाई तक, मान लेते हैं 6 तारीख को आता है तो 6 जून से लेकर के 6 जुलाई तक आपके फॉर्म पड़ेंगे। यानी कि जो डेट आपको यहाँ पे सीजीएल की दिख रही है जो नोटिफिकेशन की, उस डेट पे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ये 100% कन्फर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जैसे कि मान लेते हैं कि 5 या 6 जून को अगर नोटिफिकेशन एमटीएस का आता है तो 6 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे, तो आपका जो नोटिफिकेशन पॉसिबल है वो जुलाई में पॉसिबल है। जब नोटिफिकेशन एमटीएस के ओवर हो जाएंगे उसके बाद आपके जो नोटिफिकेशन है वो स्टार्ट होंगे, यानी कि लगभग आप ये मान के चल सकते हो कि 1 महीने का जो गैप है वो आपको देखने को मिलेगा। 1 महीने का जो गैप है, यानी कि जो नोटिफिकेशन आपका आएगा वो 1 महीने लेट आपका आएगा। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पे ये तर्क देंगे कि एक साथ दोनों वैकेंसी के नोटिफिकेशन आ सकते हैं, तो ऐसा अभी तो पॉसिबल नहीं हुआ है। अभी जब से एसएससी की नई वेबसाइट लॉन्च हुई है तो एक वेबसाइट ही एक जो नोटिफिकेशन है उसका वो नई ट्रैफिक झेल पाती है, तो 2-2 नोटिफिकेशन निकलना पॉसिबल नहीं है और कोई भी 2 नोटिफिकेशन एक साथ अभी रिसेंटली नहीं आए। इसी वजह से आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी अभी तक नोटिफिकेशन आ रहे हैं वो सभी आपके डिले चल रहे हैं, चाहे वो आपका सिलेक्शन पोस्ट का हो, चाहे सीपीओ का हो और चाहे आपका सीएचएसएल का हो, और इवन एमटीएस का भी आप देख सकते हैं। सीएचएसएल का तो बहुत कम डिले हुआ लेकिन डिले हुआ, एमटीएस का भी डिले हो रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे नोटिफिकेशन आपका डिले होगा और मैक्सिमम ये 1 महीने के लिए आपका डिले हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के दिमाग में डाउट है कि क्या एग्जाम जो डेट है ये आपकी पोस्टपोन होगी, तो आप ये मान के चल सकते हो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको जो डेट है बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगी। जैसे यहाँ पे सितंबर अक्टूबर लिखा हुआ है तो हो सकता है कि जब इस हिसाब से आता नोटिफिकेशन, पुराना जो डेट दी हुई है उसके हिसाब से अगर आता तो सितंबर से एग्जाम स्टार्ट होता। अब सितंबर से ना स्टार्ट होके आपका एग्जाम अक्टूबर से स्टार्ट होगा, तो बहुत ज़्यादा मतलब डेट पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपनी प्रिपरेशन करते रहो, बाकी जो नोटिफिकेशन है उसमें डेफिनेटली आपका जो है वो पोस्टपोन होगा, वो आगे बढ़ेगा। मतलब आप ये मान के चल सकते हो कि मैक्स 1 महीने आपकी जो डेट है वो आगे बढ़ जाएगी। जो नोटिफिकेशन आपका 11 जून के आसपास आना है वो जुलाई में आपको देखने को मिलेगा, 7 जुलाई के आसपास या हो सकता है 10 जुलाई के आसपास। तो ये चीज़ें आपकी हो सकती है, जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करते रहो। वैकेंसी बहुत ज़बरदस्त तरीके से आई हैं और वैकेंसी बहुत अच्छी इस बार आएंगी। उसके अलावा अपना जो फोकस है अब इन चीज़ों पर हटा दो कि वैकेंसी कितनी क्या रहेंगी, या फोकस अपनी प्रिपरेशन पे करो, क्योंकि वैकेंसी कितनी भी आए सिलेक्शन तभी होगा जब आप मेहनत करोगे। तो अपने जो भी आपके बेसिक्स हैं उनको आप मजबूत करो। उसके अलावा ज़्यादा आप मॉक टेस्ट
पे रिलाई करो और एक जो मॉक टेस्ट है किसी एक प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट आपको नहीं देना है, कम से कम दो से तीन प्लेटफॉर्म पे आप मॉक टेस्ट दीजिए। उसके अलावा कंप्यूटर और टाइपिंग पे अलग से काम करिए क्योंकि ये दोनों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा टाइपिंग के लिए हमने कंप्लीट आपके लिए सॉफ्टवेयर बना दिया बिल्कुल SSC CHSL CGL के पैटर्न पे। उसके अलावा यहाँ पे हम आपको 250 पैसे दे रहे हैं जो कि CHSL CGL एग्जाम में आए हुए हैं। उसके अलावा एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।